सामने बल्लेबाज हर्षित। और अच्छी गेंद अच्छे टप्पे के साथ छकाए बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही शानदार टप्पा गेंद का। जो हमारे लाइव के जरिए जुड़े हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे राजधानी लखनऊ के समीप बसा हुआ एक खूबसूरत सा जिला हरदोई से इस मुकाबले को आप देख रहे हैं। हर्षित पैरों पे गेंद थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। पहली बाउंड्री यहां पर लगाते हुए हर्षित और टीम का भी खाता खोलते हुए इस चौके के साथ। गुफरान KVF 11 वर्सेस संडीला साइल स्पार्टन। आज के दिन का दूसरा मुकाबला, 5-5 ओवर का ये मैच और आज ही इस STCL सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले देखने को मिलेगा आपको। तो यार गेंदबाजी छोर पे एक बार फिर से सामने है बल्लेबाज हर्षित। और अच्छा टप्पा, अच्छे टप्पे के साथ छकाए बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। सफल करके खेलना चाहते थे। बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग संदीप सिंह राजपूत की। पूरे प्रदेश में इन्होंने अपने अंपायरिंग का लोहा मनवाया है। बहुत ही जबरदस्त आयोजन। हरदोई टेनिस क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सौरभ सिंह तुषार जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया इस टूर्नामेंट के लिए। बहुत अच्छी गेंद, जोरदार अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा अंपायर पे। और आईसीसी के नियमों में ना गेंदबाज की सहमति होनी चाहिए। यहाँ पे विकेट कीपर हैरत मंसूरी ने उत्साह ज्यादा दिखा दिया। दोनों टीमें बहुत ही शानदार, दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी इस मैदान पे। फील्डिंग रिटेक्शन करके बात की जाए तो मिड विकेट और डीप कवर फील्डर को 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा है कप्तान ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। साने अवध, मोहम्मद शान, लखनऊ का ये खिलाड़ी ना बहुत ही शानदार है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। अगर गेंदबाजों की बात की जाए, 5-5 ओवरों का यह मुकाबला है। 5 ओवर में निश्चित रूप से 50 रन देने होंगे इस मैदान पे। जो हमारे साथी लाइव के जरिए जुड़े हैं, सोनू गुप्ता जी से साथी कमेंटेटर नसरू माइकल, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। शान लंबे कद के तेज गेंदबाज, सामने है बल्लेबाज हर्षित। टूर्नामेंट में बल्ला खामोश रहा है। ये बड़ा मैच है आज फाइनल का। अभी चाहूंगा आज फाइनल डे है तो यहाँ से बड़ी पारी की दरकार होगी। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, एक और डॉट गेंद, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान की। तारीफ करनी होगी गेंदबाज शान की, जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की, अच्छे टप्पे कैसा छकाया, बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। एक बॉलर 2 ओवर कर सकता है, बाकी आप वो बॉलर 1-1 ओवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये कमेटी के नियम है। बता दूं कि इस टूर्नामेंट को सफल कराना इतना आसान काम होता नहीं है। लगभग कई महीनों की मेहनत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहला सीजन है, ऐसा लग नहीं रहा है कि पहला सीजन है। बहुत ही शानदार टीमें, शानदार अंपायर, शानदार हमारे ऑफिशियल्स, एक बहुत बड़ा चैनल tenniscricket.in। और उसके बाद ना जो सपना देखा था सौरभ जी ने, वो कहीं ना कहीं सौरभ भाई की सपना पूरा हुआ, तुषार भाई का सपना पूरा हुआ। एक सफल टूर्नामेंट का आखिरी दिन चल रहा है। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे हसन वसीम, लंबे कद के तेज गेंदबाज, पिछले मैच में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी। और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज मनीष यादव। पहले ओवर में मात्र 4 रन, पहले ओवर में मात्र 4 रन। और यहां से अब गेंदबाजी अटैक पे हसन वसीम, लंबे कद के तेज गेंदबाज, लगभग 6.5-7 फीट की इनकी हाइट है। और यहां से बात की जाए गुफरान KVF 11 की, तो अब मनीष से बहुत उम्मीदें हैं टीम को, क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी हैं। और कहते हैं ना कि अनुभव का साथ पूरे टूर्नामेंट चलता है। समय काउंट डाउन है, कप्तान इस बात का विशेष ध्यान देंगे। समय काउंट डाउन है जिसान कप्तान। आपको निर्धारित 25 मिनट में ये आपको 5 ओवर करने हैं। हसन चले एक बार फिर धीरे धीरे कदमों के साथ, सामने बल्लेबाज मनीष। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ छकाए बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर हैरिस मंसूरी के हाथों में। कितनी गजब की गेंद। बॉल देखिए आप, गेंदबाज की हाइट देखिए, इनका फिटनेस देखिए, बहुत ही कमाल का। ये खिलाड़ी ना निश्चित रूप से काफी प्रभावित किया है पूरे टूर्नामेंट में।
अच्छे के टप्पे के साथ गेंदबाजी की, जब विकेट की जरूरत थी टीम को तब दिलाया इन्होंने। इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता था लेकिन फील्डर के पाव से काफी दूर। एक रन लेने में कामयाब हो दोनों बल्लेबाज। लेकिन वही तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। कहते हैं ना कि एक तो 6.5 फीट की हाइट, उसके ऊपर से 2 फीट का हाथ, और जब 8.5 फीट की ऊंचाई से गेंद आती है ना प्रियांशु, तो इतना आसान होता नहीं है बल्लेबाजी करना। वही हो रहा है यहाँ पर इसके साथ। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे यहाँ पे बल्लेबाज। वसीम 6.5 फीट हाइट, 2 फीट ऊपर हाथ, वहां से गेंद छूटती है तो निश्चित तौर से बल्लेबाज को थोड़ा मुश्किल होता है गेंद को समझना। वही नजर आता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज के द्वारा। और जो सभी सम्मानित दर्शक इस समय जुड़े हैं, मैं से बता दूं कि अवध प्रीमियर लीग का आज ऑक्शन डे है। आज ही डानपारा के राज होटल में उस ऑक्शन चल रहा है। आज हमारे इस अवध क्षेत्र के जितने भी खिलाड़ी होंगे उससे जुड़ेंगे। मैं इस समय हरदोई में हूँ। हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग का ये फाइनल डे है। आज फाइनल मुकाबला होना है और मैं फ्रंट फुट चेक कराना चाहूंगा। अंपायर कॉल है ये। तो आज एक बहुत बड़ा दिन टेनिस क्रिकेट के लिए। हमारी देवी पाटन मंडल, बलरामपुर, बहराइच, कोंडा, श्रावस्ती के खिलाड़ियों की भी किस्मत आज खुलने वाली है अवध प्रीमियर लीग में। और अवध से जुड़े जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उस टूर्नामेंट की हिस्सा होंगी। बहुत बहुत मुबारकबाद टीम के आयोजन समिति को। ऑक्शन में जो खिलाड़ी बिके उनका भी फिलहाल यहाँ फ्रंट फुट चेक किया जा रहा है। हमारे पास टीवी अंपायर पूरी तरीके से देखना चाहते हैं। दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबला आप देख रहे हैं। संडीला साइल स्पार्टन्स वर्सेस गुफरान केवीएफ 11। खिलाड़ी सुन ले, केवल कप्तान बात करेगा। केवल कप्तान ही बात कर सकते हैं। ये खास हिदायत पूरे टूर्नामेंट में सभी टीमों के लिए है। सभी खिलाड़ी अपने पोजीशन पे चले जाएं, केवल कप्तान ही बात करेंगे अंपायर से। केवल कप्तान ही बात कर सकते हैं। लाइव मुकाबले हैं, जो नियम है सभी के लिए हैं। मैं चाहूंगा कप्तान जीसान केवल बात करें, बाकी आप लोग अपने पोजीशन पे चले जाएं। क्योंकि कमेटी का खास निर्देश है यहाँ से अंपायर को पूरी तरीके से फ्री रखें। बहुत ही कमाल की अंपायरिंग की है पूरे टूर्नामेंट में हमारे दोनों अंपायरों ने। आप सम्मान करें। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और सम्मान बहुत जरूरी है। पैरों पे नहीं डाल सकते इस खिलाड़ी को। फील्डर वहां मौजूद। बड़े विकेट का पतन हुआ। हसन वसीम ने दिलाई अपनी टीम को सफलता। हर्षित यादव एक बार फिर से आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए निराश किया है अपनी टीम को। और यहां से तो हर्षित की एक बड़ी पारी बनती थी। पूरे टूर्नामेंट में खामोश रहा है इनका बल्ला। वही तारीफ कर रही होगी हसन वसीम की। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। इसलिए तो कहा करता हूं ना, एक तो 6.5 फीट की हाइट, 2 फीट का हाथ, 2-3 इंच बड़े ही होंगे। और जब 8.5 फीट की ऊंचाई से गेंद आती है आसान होता नहीं है। वही हुआ हर्षित के साथ। शॉट अच्छा था लेकिन क्लियर नहीं कर पाया और वहां पे फड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। बहुत ही खूबसूरत कैच। स्कोर बोर्ड पे का नजर डालें। स्कोर बोर्ड पे स्कोर मात्र 5 रन है। पहले विकेट का पतन हुआ। दबाव में इस समय गुफरान की टीम। चले हसन वसीम एक बार फिर से नए बल्लेबाज के रूप में। ये देखिए शॉट, देखिए बहुत खूबसूरत। 5 फीट के गड़े कप्तान ने जब तक गेंद को फीड की, 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। निशांत आए बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी बल्लेबाजी करनी जानते जाते हैं। पिछले मैच में कमाल की इन्होंने बल्लेबाजी की थी। टीम को जब जरूरत थी रन की उस समय रन दिलाया था अपने टीम को। और आज एक फिर से बड़ी पारी की उम्मीद होगी टीम को। फिलहाल अभी भी मनीष यादव स्ट्राइक पर मौजूद है। प्यास सबको लगती है, गला सबका सूखता है और यही तो इंसान होने का प्रमाण है।
बार बढ़िया शॉट, बाउंड्री आ नहीं रही है, ये चिंता का विषय है। 5 ओवरों का मैच है। 5 ओवर के मैच में ना कम से कम आपको इस मैदान पे 50 से 60 रन बनाने होंगे, क्योंकि अगर बल्लेबाजी की बात की जाए ना तो हैरिस मंसूरी जैसे बड़े चेहरे उस टीम के हिस्सा है जिन्होंने इतिहास बना दिया इस टूर्नामेंट में। 2 ओवर में चाहिए थे 46, 12 गेंदों पे चाहिए थे 46, 10 गेंदों पे बना दिया था, तहलका मचा कर रख दिया था हैरिस मंसूरी ने। वसीम चले, हसन चले एक बार फिर से सीधे बल्ले के साथ। अच्छी फील्डिंग, इतना आसान काम होता नहीं अपनी बॉलिंग फॉर्म में गेंद को फीड करना, लेकिन अच्छी कोशिश की, अपनी टीम के लिए रन बचाए। 1 रन से संतोष करने पड़ा बल्लेबाजों को। फिलहाल यहाँ पे ओवर की हुई समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुफरान KBF 11 का स्कोर है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज हर्षित, जो कि इसी ओवर में आउट हुए। हर्षित के रूप में इस ओवर में अपना विकेट गंवाया यहाँ पर गुफरान KBF 11 ने। और पूरी तरीके से रणनीति के तहत गेंदबाजी देखने को मिली है हसन वसीम के द्वारा, और फंसाया है यहाँ पे हर्षित को। फुल टॉस गेंद का फायदा उठा नहीं पाए, और फील्डर तैनात, गेंद सीधा फील्डर के हाथ में। एक बार फिर बताना चाहूंगा कि आज अवध प्रीमियर लीग ऑक्शन डे है। आज कई खिलाड़ियों पे, अवध के खिलाड़ियों पे, मध्य पाटन मंडल के खिलाड़ियों की किस्मत आजमाई जाएगी। ऑक्शन शुरू है, नसरू भाई मुकाबले में जुड़े हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग प्यार देते रहिए इस टूर्नामेंट को। STCL हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ। हसन एक बार फिर से गेंदबाजी, आए हैं सान, अच्छा शॉट, डीप कवर के फिल्टर मौजूद, 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी गेंदबाज सान की। पूरे टूर्नामेंट में ना इस खिलाड़ी ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है। लंबे कद के खिलाड़ी है, अच्छा विरेचन करते हैं अपने गेंदों में, अच्छी विविधता के लिए जाने जाते हैं। अवध क्रिकेट की अगर बात की जाए तो एक बड़ा चेहरा है सान, जिन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की है टेनिस क्रिकेट में। इस समय सामने है मनीष, इस बार आप टीम से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, 1 और अतिरिक्त रन। अंपायर बहुत ही कमाल की अंपायरिंग की है पूरे टूर्नामेंट में संदीप सिंह राजपूत और गौरव कुमार ने। तारीफ करनी होगी हमारे दोनों अंपायरों की, जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में प्रेशर भरे मैचों में भी ना जिस तरह से डिसीजन दिया है, वाकई काबिल तारीफ है। इस बार खींच के खेला है, हवा में गेंद, फिल्टर है गेंद के नीचे, राधे राधे राधे, खूबसूरत विकेट, बहुत ही खूबसूरत कैच, यहां पे दिलाई अपनी टीम को सफलता। अनुभवी बल्लेबाज मनीष को पेविलियन ने, ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है टीम के लिए। प्रेशर में थे मनीष, लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, वहां पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। बेस्ट फील्डर के अवार्ड में अगर नाम ली जाए ना तो राधे का भी नाम शामिल किया जा सकता है। स्कोर बोर्ड पे है 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, तीसरा ओवर प्रगति पे है, पूरी तरीके से इस समय दबाव में है गुफरान 11 की टीम। तो बेहतरीन बल्लेबाज पवेलियन जा चुकी हैं, जो चिंता का विषय है टीम के लिए। हर्षित और मनीष, उम्मीद थी कप्तान को, लेकिन आज उम्मीद पे खरा नहीं उतरे। फिलहाल अब नए बल्लेबाज के रूप में देखना है कप्तान किस पे भरोसा दिखाते हैं। बैट्समैन का नाम बता देंगे। भानु आए बल्लेबाजी करने के लिए, सान ने अपनी दिलाई टीम को सफलता। दबाव में इस समय टीम, मात्र 10 रन, स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पे, तीसरा ओवर प्रगति पे है। नए बल्लेबाज के रूप में आए भानु, इस बार बैक पर गए, कट किया, कप्तान वहां पे मौजूद। कप्तान जो होता है ना वो टीम का योद्धा होता है, और योद्धा है फील्डिंग पे। कहते हैं ना कि कप्तान खड़ा है सीना तान, और कप्तान को भेजने के बाद ही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती है। जिसान जो कि बहुत ही शानदार क्रिकेटर है, भारत के बल्लेबाज है और टीम के कप्तान है। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से 1 रन लेने में कामयाब हुए दोनों खिलाड़ी। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज निशांत, बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं निशांत। बार जोरदार अपील, कोई प्रभाव नहीं पड़ा अंपायर पे, बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग। यहां भी गेंदबाज पर जो ना वो उसका देखने को मिला था नहीं। हैरिस मंसूरी की तारीफ करनी होगी, टीम
के प्रति बहुत ईमानदार है। उन्होंने टीम के लिए खेलने की कोशिश की, यहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश अंपायर पे, लेकिन अंपायर ना बहुत देना अभी। ये होती है स्पोर्ट स्पिरिट। खेल अपनी टीम के लिए खेलते हैं, ऑनर के लिए खेलते हैं, ये पहचान है हारिस मंसूरी की। इस बार फुल टॉस गेंद, कनेक्शन उतना अच्छा हुआ है नहीं, नाखुश होंगे बल्लेबाज निशांत। इसी एक रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज भानु, बाउंड्री आ नहीं रही है, चिंता का विषय है। फील्डिंग रिटर्न की बात की जाए तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप कवर फील्डर को 30 या सर्कल से बाहर रखा है। काफी स्क्वायर फील्डिंग लगाई है, बाउंड्री को रोकने की कोशिश यहाँ पे, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे बहुत कम रन है। इस बार जगह बनाकर खेलने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया शॉट वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में, स्क्वायर कट, बहुत ही खूबसूरत। ये शॉट देखिए ना, वीरेंद्र सहवाग की याद आ जाती है। फिलहाल यहाँ पे हुआ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर 16 रन। गुफरान केबीएफ 11 का 2 विकेट के नुकसान पे। अगले ओवरों के लिए जोड़ूंगा मैं अपने साथी कमेंटेटर, बेहतरीन आवाज के मालिक प्रियांशु जी को। वेलकम है प्रियांशु आपका। धन्यवाद गुड्डू भैया जी, हाँ पूरी तरीके से फंसा के रखा है संडीला साहिल स्पार्टन के गेंदबाजों ने, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे यहाँ पे गुफरान केबीएफ 11 के बल्लेबाजों को। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर, बहुत अच्छी गेंदबाजी कहेंगे। अब 3 ओवर में मात्र 16 रन दिए हैं, जितनी तारीफ की जाए गेंदबाजी की उतनी कम होगी। लगातार बल्लेबाजों को बड़ी शॉट खेलने का मौका दिया नहीं है, और यही एक अच्छी गेंदबाजी की निशानी होती है। कप्तान ने अब भरोसा जताया है, मुफीज गाजी बॉलिंग के लिए तैयार, टीम का चौथा ओवर लेके आते हुए। देखना होगा अपने बचे हुए 2 ओवर में कितनी बड़ी हिट्स लगाते हैं। मिड विकेट एरिया पे, मिड विकेट पे इस तरह से शॉट ना, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। प्रियांशु क्या लगता है कितना रन बनाएंगे? 17 रन हो चुके हैं, चौथा ओवर प्रगति पे है। निश्चित रूप से ये सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं। एक बार आगे खेलने की कोशिश, फील्डर वहां मौजूद, 2 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल डबल से काम चलेगा नहीं, निश्चित रूप से आप एलिमिनेटर मुकाबला खेल रहे हैं, यहाँ पे बड़ी हिट्स की जरूरत है। सिंगल डबल से काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपने अभी तक ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं है। 19 रन है स्कोर बोर्ड पे, ये चिंता का विषय है गुफरान केबीएफ के लिए। रन बनाने होंगे, जिम्मेदारियां लेनी होंगी। यहां पे कैच ड्रॉ हुआ, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज मुफीज गाजी की। फालिक तरफ पे गेंद को फील्ड करना आसान होता नहीं है केतन जी, क्योंकि जो बॉडी गेंद आप रिलीज करते हैं ना, तो बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती एक तेज गेंदबाज के लिए। वहां से आपको कैच लेना, और जो स्पीड मीटर अगर बैठ के आप देखेंगे काफी तेज होता है, चोट लगने का भी खतरा रहता है, इसलिए तारीफ करनी होगी। जी हाँ बिल्कुल, एक बार फिर खेल दिया है हवा में, 2 फील्डरों के बीच, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, और 2 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा शॉट यहाँ पे देखने को मिला। निश्चित रूप से यहाँ पे सिंगल डबल्स बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर जरूर रहे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो रहे यहाँ पर गुफरान केबीएफ 11 के बल्लेबाज। और पूरी तरीके से चिंता की लकीरें नजर आती हुई, और 21 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। इस समय जगह बनाकर खेलने की कोशिश सूर्य कुमार यादव के अंदाज में, कनेक्शन अच्छा हुआ है नहीं, लेग बाई के रूप पे 1 रन। एक रन से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारियां लेनी होंगी, बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे, तब जाकर ना आप एक स्कोर देख सकते हैं। संघर्ष कर रही है इस समय टीम, निशांत पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अगले मैच के लिए दीपक सोनू 11 वर्सेस ताहिरवाला टाइगर्स, दोनों टीम के कैप्टन रेडी रहे। इस इनिंग के बाद प्रेजेंटेशन में बॉक्स में टॉस, देखना होगा वहां पे टॉस का बॉस कौन बनेगा। मुफीज गाजी, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, इस पर दिशाहीन गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। अब तक 6 रन दे चुके हैं मुफीज गाजी। इस छोटे से फॉर्मेट की अगर बात की जाए, 5 ओवर में आपने अपने ओवर में 5 से 6 रन खर्च किए, तो ये बहुत बड़ा ओवर नहीं माना जाएगा, बहुत कंप्लीट और अच्छा ओवर माना जाता है। अगर
टेनिस क्रिकेट में की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मुफीज गाजी जो कि अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी लाइन लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी इनकी फिटनेस, अच्छा इनका एक्शन, बहुत ही स्मूथ एक्शन, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, वाइट यार्कर की गेंद, छकाया बल्लेबाज को। फिलहाल हुई यहां से ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर यहाँ पे देखना होगा कितने स्कोर खड़ा करते हैं। निश्चित रूप से बड़ी हिट चाहिए यहाँ पे गुफरान KVF 11 को। तो चलिए, समय अभी भी बाकी है, समय है एक ओवर साहिल स्पॉटन की। अंतिम ओवर है, 5वां ओवर प्रगति पे है। जो समय दिया गया था उस समय पे अभी राइट चल रहा है ये। निश्चित रूप से आपने बोला है कि अभी भी समय है। अंतिम ओवर, यहाँ पे बड़ी हिट्स का प्रयास, मोमेंटम अपनी तरफ खींचना चाहेगी गुफरान KVF 11। स्ट्राइक पे है निशांत और ठाकुर भानु अयान लेके आए हैं। तो गेंदबाजी अटैक पे अयान, स्ट्राइक पर बल्लेबाज निशांत, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज निशांत, लंबे कद के बल्लेबाज, पिछले मैच के हीरो, कमाल की बल्लेबाजी की थी उन्होंने। मैदान को चारों तरफ शानदार स्ट्रोक लगाए थे। आज एक पारी की दरकार होगी इनसे। 6 गेंदे बचे हैं, स्कोर बोर्ड पे है मात्र 24 रन। इन 6 गेंदों से कितना रन बनेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे अन्ना अयान। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने की संभावना। इस बार बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, अच्छे टप्पे के साथ छकाए बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में, थोड़े से नाखून से निशांत। ये देख सकते हैं आप, चिंता की लकीरें अमर के चेहरे पे साफ देख सकते हैं। क्यों ना हो, बड़ा मंच है, यहां से आपको जीत हर हाल में चाहिए। जीत आपको अगले पायदान पे ले जाएगी, वो हार आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहना आसान नहीं जब तक कि अंतिम गेंद ना कर दी जाए। बार बैट पर जाके कट करना चाहते थे, अब से भटकी हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर संदीप सिंह राजपूत के द्वारा, जो कि समय मेन अंपायरिंग की भूमिका में है। जी हाँ, बिल्कुल जैसा आपने बोला, ये बहुत बड़ा मुकाबला। यहाँ पे अगर आप अपना मैच गवाते हैं तो निश्चित तौर से इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। एलिमिनेटर मुकाबला, एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी। और अभी तक अच्छा खेल दिखाया यहाँ पर संडीला साहिल स्पार्टन्स ने। तो दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति। जीत आपको जीवित रखेगी और हार आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। तैयार गेंदबाजी छोर पे अयान, पहला गेंद डॉट बॉल, दूसरा गेंद वाइट। प्रेशर तो दोनों तरफ होगा, प्रेशर एक तरफ नहीं होता कभी भी, दोनों टीमें पे होती है एक अच्छा ओवर करने का। वही एक बड़ा ओवर बनाने का, सीधे बल्ले के साथ गेंद गई है तारामंडल में। इसीलिए तो कहा करता हूं ना कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती और लहजा नरम कर लूं फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है ना, ये देख सकते हैं इस बल्लेबाज के अंदर। निशांत सिंह कमाल का है खिलाड़ी, बहुत ही खूबसूरत शॉट। जिस जगह पे रन चाहिए था ना, वो दिलाया अपनी टीम को। जी हाँ, ये ऐसे बड़े स्ट्रोक्स और लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। निशांत चले, निशांत के लिए एक बार फिर से चले, इस बार अच्छी गेंद, व्हाइट यॉर्कर। ये होती है काबिलियत एक गेंदबाज में प्रियांशु। दर्शकों के लिए भी इनामों की घोषणा, कोई भी दर्शक कैच लेगा ना, एक हाथ से तो उसे खूबसूरत टी शर्ट प्रदान की जाएगी, और फाइनल के मुकाबले में दोनों हाथ से भी पकड़ लेगा ना, तब भी हमारे सौरभ सिंह के द्वारा ये खूबसूरत से टी शर्ट आपको प्रदान किया जाएगा। और ये इनाम की बात की जाए, पहले ही दिन से ये हमारे ऑर्गेनाइजर ने बोला हुआ है और काफी दर्शकों के पास मौका आया, उन्होंने मौके को बनाया। डेली हम देख रहे हैं एक ना एक दर्शक ये इनाम जीत रहा है। इस बार बढ़िया शॉट मिड विकेट एरिया पे, फील्डर मौजूद है वहां पे, ठाकुर भानु है नॉन स्ट्राइक पे। स्ट्राइक पर आए बल्लेबाज निशांत, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, 10 गेंदों पे 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। आई थिंक 2 गेंदे शेष इस इनिंग की, 33 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी शुरुआत में, वहां से थोड़ी सी राहत की सांस लेंगे कप्तान, लेकिन कम से कम ना इस मैदान पे तो चाहेंगे 2 बॉलों पे 2 बहुत बड़ी बाउंड्री आए। निशांत तैयार, सामने गेंदबाज अयान थोड़े से दबाव में। अच्छा होता है, अच्छा दबाव तो होता है, एलिमिनेटर मैच हो, दुनिया देख रही है आपके खेल को, हजारों की तादाद में लोग मुकाबले के मैदान से जुड़े हैं
और हजारों की तादाद में लोग व्यूवर्स देख रहे हैं, आपके जिले से देख रहे होंगे, आपके मोहल्ले से देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी खिलाड़ी मैदान पे खेलता है ना, उसके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले इस मुकाबले को देख रहे हैं। बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं सभी का, प्यार देते रहिए इस टूर्नामेंट को। इस बार हवा में खेल बैठे गेंदबाज खुद जाने की कोशिश करते हुए, अगर ये कैच लेते ना तो कैच आपका डे हो जाता। अच्छी कोशिश, जोरदार अपील, और तीसरे अंपायर के लिए जाएंगे अंपायर। चेक करना चाहेंगे हमारे तीसरे अंपायर पूरी तरीके से रन। तो इनामों का जो हम हमारे साथी हमारे यहाँ के रहने वाले लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बता दूं थर्ड प्राइज जो एलईडी के रूप में सपन अवस्थी जी, सुनील यादव जी, संदीप वर्मा जी, सुभाष यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपका। फ्रिज जो कि मैन ऑफ द सीरीज के रूप में टूर्नामेंट में दिया जाएगा, राजीव पाल जी, जेके सीमेंट सेल्स प्रमोटर, C&F जेके लक्ष्मी सीमेंट हरदोई, उनकी तरफ से दी जाएगी। बैट्समैन साइकिल निमिषा ट्रेडर्स की तरफ से दिया जाएगा। थैंक यू सो मच मनीष भाई। बेस्ट बॉलर का अवार्ड साइकिल श्री श्याम साइबर कैफे निखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट फील्डर साइकिल के रूप में बाय नमीसा ट्रेडर्स मनीष भाई का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप लोग प्यार। मनीष भाई ने यहाँ पे 2 साइकिल दी है, एक साइकिल आप लोकल में चलाएं और कहीं लंबे जाने हो तो वहां से दे सकते, बस तो जांच किया जा रहा है। फील्डिंग आप अपना सेट कर रहेंगे, डिसीजन आने वाले हैं। हमारे अंपायर सभी एंगलों से देख लेना चाहते हैं। नॉट आउट। तो चलिए रन स्कोर बोर्ड पे नजर डाले। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। सोमवता इस इनिंग की अंतिम बॉल लेके तैयार है, सामने बल्लेबाज निशांत। इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है, गेंद के नीचे हैरिस मंसूरी, जाना होगा पवेलियन। टोटल स्कोर पे करने डाले तो गुफरान केबीएफ 11 की टीम यहां से जीतने के लिए संडीला साहिल स्पार्टन को मात्र 36 रनों का लक्ष्य। थैंक यू सो मच। अगले ओवरों के जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार को। दीपक सोनू 11 वर्सेस ताहिर वाला टाइगर्स। गुफरान केवीएफ 11 वर्सेस संडीला साहिल स्पार्टन्स के बीच आप मुकाबला देख रहे थे सभी क्रिकेट प्रेमी। गुफरान केवीएफ 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 35 रन और 36 रन का लक्ष्य दिया है संडीला साहिल स्पार्टन्स को निर्धारित 5 ओवरों में। देखना होगा यहाँ पे ये चेज मुकम्मल होता है या इस
लक्ष्य को डिफेंड कर पाते हैं या नहीं गुफरान KVF 11। निश्चित रूप से ये एलिमिनेटर मुकाबला, जो भी टीम यहां से अपना मैच गवाती है वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। और आज ही खेला जाएगा। थैंक यू कॉम्बॉक्स। और तुषार भैया लव इंटरप्राइजेस के तुषार भैया के लड़के जो हैं वो स्पिन करेंगे कॉइन पहली बार इस टूर्नामेंट में। टीम ताहिर वाला टाइगर्स वर्सेस दीपक सोनू 11 के बीच ये मुकाबला। टॉस टाइम। क्या नाम है इनका? लक्ष्य विल स्पिन द कॉइन। हेड इज द कॉल एंड टेल इट इज। टॉस जीता है दीपक सोनू 11 ने, क्या करना चाहेंगे आप? मैं पहले बॉल करना चाहूंगा। इस समय ज्यादातर टीमें टॉस जीत के बॉलिंग ही कर रही हैं, इस वजह से मैं भी थोड़ा बॉलिंग पे जाऊंगा। बॉलिंग का किया फैसला, यानी कितने रन तक रोकना चाहेंगे टीम को ताहिर वाला टाइगर्स को अपनी बॉलिंग से? 50 से 60 रन के अंदर रोकना चाहेंगे। इतना ही लगभग स्कोर बन रहा है टीम का। जो 50-60 पे रोक ले रहा है तो चेस करने में आसानी हो रही है। गुड लक फॉर द मैच। और हमारे साथ मौजूद हैं साद खान। यदि आप टॉस जीतते तो साद खान क्या करते? मैं भी बॉल करता, बट मैं अभी तक एक भी टॉस जीता नहीं हूँ, तो उम्मीद भी मुझे नहीं थी कि यह टॉस जीतूंगा। फिलहाल तो कोशिश यही है कि अच्छा से अच्छा टारगेट दें, 70 से प्लस, क्योंकि यहाँ मैच बड़े डिसाइडिंग हो रहे हैं, लास्ट ओवर तक जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे अच्छा एक टोटल सेट करेंगे और साथ ही साथ एक अच्छी बॉलिंग करके उनको रोकेंगे। क्या कहना चाहेंगे टूर्नामेंट के बारे में? जिस तरह का एटमॉस्फेयर, शानदार टूर्नामेंट आयोजित किया गया हमारे बड़े भैया तुषार त्रिवेदी जी और सौरभ सिंह जी द्वारा। मेरे हिसाब से हरदोई का सबसे अच्छा टूर्नामेंट है। मेरे ख्याल से इससे अच्छा टूर्नामेंट अभी तक नहीं हुआ है, और अगर आगे भी होगा तो वो सौरभ ही कराएंगे और भैया कराएंगे साथ में। तो मेरे हिसाब से आप सबको इनका सपोर्ट करना चाहिए जब जब ये टूर्नामेंट कराएं, और ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट मांगते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। सो न्यूज फ्रॉम RR ग्राउंड। दीपक सोनू 11 have won the toss and opted to bowl fast. निश्चित रूप से अगली मैच का टॉस, और यहाँ पे आप मुकाबला देख रहे हैं संडीला साहिल स्पार्टन्स वर्सेस गुफरान KVF 11 एलिमिनेटर मुकाबला। गुफरान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 35 रन और 36 रन का लक्ष्य दिया यहाँ पर संडीला साहिल स्पार्टन्स को। हेलो, वेलकम बैक फॉर द चेस। एक छोटा सा टारगेट खड़ा किया गुफरान KVF यार हसित यादव एंड कंपनी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है TCL सीजन 1 में। लव इंटरप्राइजेस प्रेजेंट HTCL। रोहित बाथम और बोथा की जोड़ी मैदान पर नॉन स्ट्राइक पर जिम्मा संभालेंगे। लेफ्ट हैंडर रोहित बाथम, साथ में उनके साथी खिलाड़ी बोथा। गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे गुफरान KVF के कैप्टन। हमारे कमेंट्री बॉक्स पैनल में मौजूद हैं बलरामपुर की शानदार आवाज, धमाकेदार आवाज एडवोकेट अतीउर रहमान जी, साथ में मैच शुरू हो चुका है। पहली बॉल, कोई रन नहीं, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, एक छोटा सा टारगेट सेट किया है। अब इस टारगेट के डिफेंड करने के लिए बहुत बड़ा बैटल करना पड़ेगा KVF गुफरान 11 को। उनके लिए एक चुनौती जैसा लक्ष्य है, गेंदबाजों के लिए एक चुनौती है। क्या गेंदबाज चुनौती को स्वीकार करेंगे? करना पड़ेगा अगर आपको जीवित रहना है तो। पहला बॉल, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर पे कोई खिलाड़ी है नहीं, निकल जाएगी बॉल। 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फैंस। चौका निकलता होगा, अभी तो चौका लगा है, छक्का बाकी है। ये तो बस दिखा है, अंजाम बाकी है। अंजाम बाकी है दीपक सोनू 11 का।
और इस टूर्नामेंट के अंजाम की ओर है ये एसटीसीएल सीजन 1। आगाज शानदार हुआ था और अंजाम दमदार होने की ओर अग्रसर है ये टूर्नामेंट। लो फुल टॉस गेंद, सही नसीहत गेंद एक और सीमा रेखा के बाहर। आरएम स्पोर्ट में जाके सीधा लगी है, मिलेंगे पूरे 6 रन। बहुत ही पहला बॉल डॉट, उसके बाद चौका फिर छक्का। कमाल की बल्लेबाजी बोथा के द्वारा। बोथा अपने रंग में, साहिल संडीला स्पार्टन की टीम अब लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए अटैकिंग क्रिकेट खेलती हुई। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। हर्षित यादव लगातार अच्छी गेंदबाजी का कर रहे हैं प्रयास, लेकिन अभी तक रहे हताश और निराश। अच्छा टूर्नामेंट साबित हुआ नहीं देखा जाए मुन्ना भाई अभी तक हर्षित यादव का, क्योंकि 4 मुकाबले खेले, 1 6 लगाया, 1 4, बाकी सारे मुकाबलों में रहे फ्लॉप। अब इस बार ये स्लॉट वाली बॉल बिल्कुल सामने खेला, कोई मौका नहीं। 1 बाउंस इनटू द फैंस। वो टारगेट 36 का है जनाब, 136 का नहीं। वो जिस तरीके से बोथा खेल रहे, ऐसे लग रहा है कि मानो 136 टारगेट उन्होंने सुन लिया हो। जी बिल्कुल, और हर्षित यादव के लिए काफी निराशाजनक टूर्नामेंट रहा है, लेकिन एक खिलाड़ी अव्वल दर्जे के, इसमें कोई डाउट नहीं कर सकते। धन्यवाद हम देना चाहेंगे थर्ड प्राइज जो स्पॉन्सर कर रहे हैं एलईडी। इस बार थोड़ा सा कटर का इस्तेमाल किया, टप्पा पड़ने के बाद धीमी गति की गेंद बाहर निकलती हुई डॉट डिलीवरी के साथ ओवर की शुरुआत हुई थी और डॉट के साथ ही खत्म होगा, लेकिन आए कुल 14 रन। 1 ओवर के बाद 14 बगैर किसी नुकसान के। जीत के लिए अब यहां से मात्र 5.50 का रिक्वायर्ड रन रेट से मुकाबला हाथ में चला जाएगा। गेंद अभी भी बचा हुआ है 24, रन चाहिए 22। धन्यवाद देना चाहेंगे हम थर्ड प्राइज जो एलईडी स्पॉन्सर कर रहे हैं सापन अवस्थी, सुनील यादव, संदीप वर्मा एंड सुभाष यादव जी। धन्यवाद देना चाहेंगे मैन ऑफ द सीरीज जो स्पॉन्सर कर रहे हैं फ्रीज, राजीव पाल, जेके सीमेंट, सेल्स प्रमोटर C&F लक्ष्मी सीमेंट हरदोई, जिनके तरफ से ये स्पॉन्सर किया गया है फ्रीज। मैन ऑफ द सीरीज जो खिलाड़ी बनेंगे आज उन्हें फ्रीज दिया जाएगा, नजरें उस पर भी रहेगी। बेस्ट बैट्समैन एंड बेस्ट फील्डर को साइकिल दिया जाएगा नमीसा ट्रेडर्स के मनीष जी की तरफ से, वही बेस्ट बॉलर को भी साइकिल दिया जाएगा श्री श्याम साइबर कैफ निखिल जी की तरफ से। तो ढेर सारा इनाम, शानदार आयोजन। लवी इंटरप्राइजेज, नगेटा रोड, हरदोई प्रेजेंट्स HTCL हरदोई टेनिस क्रिकेट लीग 2025, ऑर्गेनाइज्ड बाय सौरभ सिंह एंड तुषार त्रिवेदी। धूम मचा दिया है। RR इंटर कॉलेज, टेनिस cricket.in, साथ ही साथ UPCB लाइव, स्कोरर चंदन सिंह, साथ में ऑनफील्ड अंपायर गौरव कुमार के साथ में है संदीप सिंह राजपूत। कमेंट्री बॉक्स में मैं मुन्ना मुख्तार, हमारे साथ है अमरकांत, साथ में है अत्युर रहमान, गुड्डू और प्रियांशु पाल। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदर्श को दूसरे ओवर की जिम्मेदारी दी गई है, क्या दिलाएंगे पहली सफलता। छोटा स्कोर जिसमें बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ कर दिए शुरुआत। 14 रन पहले ओवर से खर्चे हैं हर्षित यादव ने। इस बार फिर से हवा में गई ये गेंद, लेकिन सेफ रहेंगे बल्लेबाज रोहित बाथम। सिंगल पुड़ा गया है, सिंगल के साथ स्कोर 15। अब चाहिए मात्र 21 रन जीतने के लिए। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 36 का टारगेट, जिसके जवाब में पहले ओवर में ही 14 बना। बोथा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए और इंपैक्ट फुल पारी खेल रहे हैं। 6 गेंद से 14 बनाकर बोथा स्ट्राइक ले रहे हैं। अब जब जब बोथा स्ट्राइक पे होंगे एक बड़े स्ट्रोक का उम्मीद होगा। गेंदबाजी करने के लिए आदर्श तिवारी। वापसी करना थोड़ा सा कठिन है, मगर करना पड़ेगा। मैच में अगर बने रहना है तो वापसी करना ही पड़ेगा। डू और डाई का मैच है, करो या तो मरो। इस बार बड़ा शॉट, फील्डर नीचे पहुंच नहीं पाएंगे। गेंद तारामंडल में और 6 रन। बोथा इंपैक्ट और पूरी तरीके पारी खेलते हुए एक ही नाम इस मैदान पे गूंज रहा है, बोथा बोथा बोथा। और क्या गजब का शॉट लगाया, और हल्की सी आगे गेंद थी जिसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज बोथा ने। आदर्श तिवारी फिर से तैयार। एक और बड़े शॉट का प्रयास इस बार, लेकिन छकाती हुई सीधा विकेट के पल्लीवी के दस्तानों में गेंद समा गई। लव इंटरप्राइज प्रेजेंट HTCL के समापन की ओर है ये टूर्नामेंट। बोथा ये कहते हैं मैं मैच के लिए कभी नहीं रोता,
सिर्फ गेंदबाज को धोता, मेरा नाम है बोथा, गेंदबाज को धोया है। 21 बिना किसी विकेट के, 8 गेंद 20 रन बोथा। संडीला साहिल स्पार्टन्स 21 विदाउट लॉस। जोर से मारने की कोशिश, थोड़ी सी फंबलिंग हुई है, बैक टू द बॉलर, फील्ड करने का अच्छा कोशिश, पहला तेजी के साथ, दूसरा क्या हो सकता है, हो सकता था लेकिन मना किया यहां पर रोहित बाथम ने। इन्होंने कहा कि थोड़ा सा मुझे भी खेल लेने दीजिए। 22 बिना किसी विकेट के, अब 20 बॉल से चाहिए मात्र 14 अमरनाथ। जी बिल्कुल, यहां से आसान रहा है भी दीपक सोनू 11 के लिए, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे वो बैठे हुए हैं, जीत की दहलीज में कह सकते हैं बैठे हुए। बस दीपक सोनू 11 अपना फील्ड सेट के लिए रेडी रहेंगे। दीपक सोनू 11 जैसे ये मैच कंप्लीट होगा फील्डिंग के लिए आ जाएंगे दीपक सोनू 11, क्योंकि हम लोग फाइनल में थोड़ा टाइम लेने वाले हैं, सो प्लीज हम लोग जल्दी मैच को कंप्लीट करेंगे। तो दीपक सोनू 11 तैयार रहेंगे बॉलिंग के लिए और ताहिर वाला टाइगर्स बैटिंग के लिए रेडी रहेंगे। अगला मुकाबला दीपक सोनू 11 वर्सेस ताहिर वाला टाइगर्स। और देखिए ये मुकाबला जो टीम जीतेगी ना वो अगले मुकाबले के विनर के साथ भिड़ेगी। दीपक सोनू 11 और ताहिर वाला टाइगर्स के बीच में जो टीम मैच जीतेगी वो इस विनर से भिड़ेगी। दोनों टीम, दोनों कैप्टन प्लेइंग सबमिट कर देंगे, स्कोरर के पास आकर सबमिट कर दे, ताहिर वाला टाइगर्स एंड दीपक सोनू 11। संडीला साहिल स्पार्टन्स लगभग दहलीज पे है जीत की। इस बार एक और बड़ा सवाल, लेकिन इस बार क्या कर पाएंगे निशान सिंह का? जी नहीं, एक हाथ से दर्शक ने पकड़ा है कैच। जो भी कर रहे हैं आइए अपना नाम लिखाइए, आपको मिलेगा HTCL का लोगो वाला एक प्यारा सा खूबसूरत व्हाइट कलर की जर्सी। अच्छा छक्का लगाया, 6 के साथ ओवर किया मुकम्मल, 2 ओवर के बाद 29 विदाउट लॉस। जीत के लिए अब चाहिए मात्र 7 रन। यहां से अभी 18 गेंद का खेल बाकी है, 18 बॉल पे सिर्फ 7 रन की जरूरत। आइए सोनू अगर सेम टीम है तो कंफर्म करे, अगर कोई चेंजेस है तो इन्फॉर्म करें। सोनू, कैप्टन सोनू, सेम टीम, चेंजेस है? चेंजेस है तो आके एक बार इन्फॉर्म कर देंगे कौन बाहर है कौन अंदर है। ऑन साइड पे टैप किया, आसानी के साथ सिंगल पूरा करेंगे। सिंगल के साथ अब जीत के लिए चाहिए मात्र 6 रन। गेंदबाजी करने के लिए हर्षित यादव जरूर बॉलिंग अटैक पे आए हैं, लेकिन यहां से बचा पाना बहुत मुश्किल है अमरकांत। जी बिल्कुल, यहां से मुकाबला की झोली से निकल गया पूरी तरह से। एक और अच्छी गेंद, चमत्कार को नमस्कार, लेकिन अब ऐसा होना थोड़ा सा नामो मुश्किल है, क्योंकि अब जीत की ओर पूरी तरह से अग्रसर हो चुकी टीम। अब यहां से क्या एक बड़ा स्ट्रोक आएगा, विनिंग स्ट्रोक निकलेगा। पहला बॉल सिंगल, उसके बाद डॉट। अब यहां से जीत के लिए 16 गेंद से चाहिए मात्र 6 रन। 16 गेंद पे 6, बोथा स्ट्राइक पे है, 27 बनाकर नबाहत बल्लेबाजी करते हुए क्या विनिंग स्ट्रोक बोथा के बल्ले से। एक 6 आएगा, मैच होगा खत्म। अच्छा स्ट्रोक खेला है, गैप में 1 बाउंस, निकल जाएगी गेंद, तेज तरार, गेंद फरार, गई है सीमा रेखा के पार, मिल जाएगा 4। बोथा इंपैक्ट, कभी नहीं रोता, सिर्फ गेंदबाज को धोता, नाम है बोथा, जड़ दिया चौका। अब चाहिए जीत के लिए महज 2 रन, 2 रन और चाहिए। क्या विनिंग शॉट? विनिंग शॉट, जी हां, निकल गई है बॉल और जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन और यहीं पे गुफरान के BF 11 का उम्मीद खत्म हुआ है और इस तरीके से मुकाबला जीत लिया है संडीला साहिल स्पार्टन। 10 विकेट से इस मुकाबले को जीत दर्ज किया और इन्होंने बता दिया कि हम तैयार हैं। मुश्किल में फंस गई गुफरान के BF 11। ये वो टीम है गुफरान के BF 11, ऐसा लग रहा था कि अगर एक मैच जीत जाती कल तो